दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी कुछ पिछले दिनों हलचल थी और बिटकॉइन के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो अब जो बेहतरीन खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि एक एजेंसी है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने उसके चेयरमैन ने और कुछ गाइडलाइन जो है वो नियुक्त कर दी हैं क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके बारे में मैं आज डिटेल में आपको बात करूंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या गाइडलाइन है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो को एडवर्टाइज कर सकते हैं मीडिया में, टेलीविजन में, टेलीग्राम में या कहीं भी। अगर आप उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बात बताता हूं कि वो गाइडलाइन क्या है। पहली बात यह है कि इसको आप जो वर्ड है करेंसी, उसमें आप नहीं लिखेंगे, आप इसको करेंसी नहीं लिख सकते, इसको आप कस्टोडियन नहीं लिख सकते, इसको आप डिपॉजिटरीज नहीं बोल सकते। इसको मतलब 3-4 शब्द जो हैं उन्होंने इसको मना कर दिया है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस के विज्ञापन में आप किसी भी नाबालिग व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो नाबालिग प्रतीत होता है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि विज्ञापनों को ना तो धन या अन्य समस्याओं के समाधान का दावा करना चाहिए और ना ही भविष्य में मुनाफे में वृद्धि की गारंटी का वायदा करना चाहिए। पिछले प्रदर्शन की जानकारी भी किसी भी अधिकांश रूप से, आंशिक रूप से या पक्षपात रूप से नहीं दिखा सकते। जैसे आपने कहा कि अरे बिटकॉइन जो है इतने 1000% जो है पिछले दिनों से बढ़ गया और इस समय आप इसमें करो तो आपको इतना % आपको प्रॉफिट होगा, तो आप इस तरीके की भी चीज़ें जो है वो विज्ञापन में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये वहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुभाष कामत उन्होंने कहा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि इस जो क्रिप्टो करेंसी या जो वर्चुअल करेंसी है उसकी तुलना जो है पर संपत्ति से नहीं कर सकते। किसी भी, जैसे आप गोल्ड से कर रहे हैं तुलना उसकी, या जमीन से कर रहे हैं, लैंड से कर रहे हैं, या आप इंडस्ट्रियल किसी उससे कर रहे हैं, उससे आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। आपको इसको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि विज्ञापनों में दिखाई देने वाली जो हस्तियां हैं, प्रमुख हस्तियां हैं, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा और विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि उनको विज्ञापन में दिए गए बयानों का जो वो दावा कर रहे हैं अपने उसको वो सही तरीके से दावा करे। मतलब कोई भी उल्टा सीधा वो दावा ना करे कि आपको इतना % मिलेगा, इतना % आपको प्रॉफिट होगा या ये होगा या वो होगा। ऐसा कुछ भी वो अपने उसमें जितने भी सेलिब्रिटीज हैं आप उनको यूज करते हैं वो नहीं कर सकते। तो ये जितने भी जो मैंने आपको बताए जो दिशा निर्देश हैं ये 1 अप्रैल 2022 से चालू हो जाएंगे और इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी कंपनियां इसमें काम करना चाहती हैं या विज्ञापन देना चाहती है। दूसरी मैं बात बताऊं कि विज्ञापन दाताओं और मीडिया मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहले के विज्ञापन जो है उनको सार्वजनिक आप डोमेन में नहीं ला सकते, तब तक प्रदर्शित नहीं कर सकते जब तक वो उस दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते। जो मैंने दिशा निर्देश आपको बताए हैं उनको वो जब तक पालन नहीं करते तो आप पहले के विज्ञापन जो है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखा होगा अभी आ गई हैं और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं क्रिप्टो करेंसी के या क्रिप्टो एसेट्स के, उनको इन दिशा निर्देशों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये न्यूज़ आपको बताने का फायदा ये था कि इससे आपको ये पता लग रहा है कि धीरे धीरे जो है इंडिया जो है वो रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे लोग बाग जो है वो भ्रमित ना हो, धोखे में ना हो और अच्छी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।